बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सा झटपट तैयार होने वाला शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। हार्डली 10 मिनट में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन और इसमें मैंने लिए है तकरीबन 1 लीटर दूध। दूध आप घर का भी ले सकते हैं और टेट्रा पैक भी आप ले सकते हैं। फिर मैंने उसको बॉयल आने तक मैंने इसको चूल्हे पे रख लिया है और मैंने लिए हैं 8 से 10 अदद खजूरें। इनको मैंने काट लिया है छोटा छोटा, और मैंने बादाम, पिस्ता और मैंने इसमें किशमिश लिए, इनको भी मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया है। और डिस्कार्डेड मैंने नारियल लिया है 2 टेबल स्पून। अब देखें दूध में बॉयल आ चुका है अच्छी तरह। इसकी जो ऊपर भलाई आ रही है इसको आप इसी तरह अंदर दूध में शामिल करते जाएं, साइडों से उतार के ये अच्छे से थिक होने लगेगा। इसमें 1/4 कप मैंने इसमें चीनी डाली है, यानी 4 से 5 टेबल स्पून। अब दूध को बॉयल आने देंगे और मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। आप मक्खन भी डाल सकते हैं। फिर मैंने जो खजूरें काट के रखी थी इसमें मैंने डाल दी। इसको फ्राई करेंगे। और इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए थे काट के रखे थे वो भी सारे, किशमिश, बादाम और पिस्ते, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप ले सकते हैं। मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, इनको काट के आप थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लें घी में, और फिर इनको हम दूध में शामिल कर देते हैं। अब दूध में ये पकने लगते हैं और इसी पैन में मैंने दोबारा से 1 चम्मच मैंने देसी घी भर के लिया है और इसमें मैं अब सवैयाँ डालूँगी। सवैयाँ मैंने तकरीबन 1 कप लिया है और इनको तोड़ लें, आप छोटी छोटी कर लें। और इनको अच्छे से आपने 1 से 2 मिनट तक इस तरह फ्राई करना है। थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए, इस तरह रोस्ट हो जाए, तो फिर आपने इन सवैयों को भी दूध में शामिल कर देना है। इन सवैयों को दूध में शामिल कर दें तो 2 से 3 मिनट तक आप इनको पकाएं। ये इतना मज़ेदार शीर खुरमा घर में तैयार होता है कि आप इसको खाते ही जाएंगे और खाने से आपके हाथ नहीं रुकेंगे। और इसमें मैंने जो डिस्कार्डेड कोकोनट मैंने लिया था, कोकोनट का बुरादा, वो मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया। और सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाली है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने कूट के रखी थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इसको हम 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। अच्छे से सवैयाँ इसमें पक जाएं और थिक हो जाए हमारा शीर खुरमा। और इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। देखें झटपट तैयार हुआ है, हार्डली 10 मिनट ही लगे हैं और मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा झटपट तैयार हो चुका है। अब ऊपर आप इसको गार्निश कर सकते हैं पिस्ते, बादाम वगैरह से। देखें मज़ेदार सा ईद स्पेशल, या फिर आप दावत के लिए बनाएं, तारीफ़ें वसूल करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।